हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जाम कैसे पास करें, आज हम पूरे डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जाम क्या होता है, इसे कौन कंडक्ट कराता है और इसको पास करने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स की आवश्यकता होती है और किन किन सब्जेक्टों में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कि इस एग्जाम में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, जो पहले कंडक्ट कराया जाता था एग्जाम उसमें और इस एग्जाम में क्या अंतर है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप समय समय पर जागरूक होते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ऑल इंडिया बार एग्जाम कैसे पास करें। ऑल इंडिया बार एग्जाम जो 16वीं 2021 में होने वाली है, उसका डेट 31 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। तो इसको पास करने के लिए पहले कुछ इससे जुड़ी बातों को समझते हैं। यह जो एग्जाम होता है सो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। नेशनल लेवल का एग्जाम मतलब इसमें सारे स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको लॉ की प्रैक्टिस करनी है। और इस एग्जाम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। किस विषय पे? तो लीगल एजुकेशन पे। तो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसको बीसीआई कंडक्ट कराती है और लीगल एजुकेशन के विषय पे। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? जो लॉ ग्रेजुएट हैं। लॉ ग्रेजुएट दो तरह से होते हैं, एक 5 साल में, एक 3 साल में। तो 3 साल वाले पहले ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद लॉ की फिर से पढ़ाई करते हैं तो वो लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो उन्हें 3 साल में डिग्री मिल जाती है, अर्थात वो डबल ग्रेजुएशन की डिग्री फिर होल्ड करने लगते हैं। लेकिन जो 5 साल में पास करते हैं 10+2 के बाद, उन्हें बैचलर की डिग्री मिलती है, वो भी लॉ ग्रेजुएट कहलाते हैं। तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उन्हें लॉ की प्रैक्टिस करनी है तो। अब जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने स्टेट में, स्टेट बार में जाकर के इनरोल्ड कराना होता है। तो वहां पर उन्हें कुछ शर्तों के साथ में प्रोविजनली इनरोलमेंट मिल जाता है। जब आपको इनरोलमेंट मिल जाता है तो उसमें एक तिथि लिखी होती है जो आपकी वो वैलिडेशन को बताता है कि आपकी वह प्रोविजनल जो है प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट वो उस तिथि तक आपकी वैलिड है। उस तिथि के अंदर ही आपको यह जो एग्जाम है AIB की उसे पास कर लेना होता है। जब आप पास कर लेते हैं तो आप फुल टाइम एडवोकेट हो जाते हैं। अन्यथा फिर आपकी वो जो प्रैक्टिस की जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड दी गई थी वह कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली जब वह टाइम एक्सपायर कर जाता है। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए अब कुछ नए नियम में बदलाव किए गए हैं। पहले होता यह था कि इस एग्जाम को पास करने के लिए ओपन बुक की व्यवस्था की गई थी, अर्थात आपके पास में जो भी लॉ से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, जो भी बुक्स हैं, गाइड्स हैं, वो सारे बुक्स इत्यादि को आप कैरी कर सकते थे और एग्जाम हॉल में आप उससे ढूंढ सकते थे। लेकिन इस बार में बीसीआई ने कहा है कि केवल और केवल आप इसमें बेयर एक्ट को ही कैरी कर सकते हैं, वह भी विदाउट कमेंट वाला। विदाउट कमेंट का मतलब पहले जो लोग देते थे वो सारे मटेरियल्स को ले जाते थे, साथ में बेयर एक्ट भी ले जाते थे। तो बेयर एक्ट भी कई तरह के आते हैं, जैसे उसमें सेक्शंस लिखे हुए हैं, धारा लिखे हुए हैं, तो उसके बाद उसके बारे में बृहत जानकारी देना, उसमें बताना, वो कमेंट कहलाता है। तो अब वैसे भी बेयर एक्ट को नहीं ले जाना है, जैसा कि बीसीआई का ये नया नियम है। और ये अगर आप देखें तो एडमिट कार्ड जो आया है उसमें भी यह चीज़ दर्शाया हुआ है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पहले 2010 से पहले जो वकील बनते थे उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी देखी गई है। तो उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस एग्जाम की व्यवस्था की गई बीसीआई की ओर से। अब इस एग्जाम में एनालिटिकल एंड लीगल एबिलिटी की टेस्ट होती है। विश्लेषणात्मक आपकी जानकारी, विश्लेषण करने में आप कितना मजबूत हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस दौरान भी कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपको उसे बुक से ढूंढना होता है और एग्जैक्टली टू द पॉइंट आपको बात करनी होती है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, गुणवत्ता को विकसित करने के लिए इसमें
एनालिटिकल एंड लीगल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस एग्जाम की व्यवस्था की गई है बीसीआई की ओर से। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए मात्र 40 मार्क्स की आवश्यकता है। जो लोग ओबीसी हैं या फिर जनरल कैटेगरी में हैं, उन्हें 40 मार्क्स लाना होता है। जी हाँ, टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 40 मार्क्स लाने हैं। और जो लोग SC ST से हैं, उन्हें 35 मार्क्स लाना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह जो एग्जाम है, यह साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी समय अवधि 3.5 घंटे की होती है और क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए कुछ रणनीति की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 19 सब्जेक्ट्स हैं और 19 सब्जेक्ट से उनके कुछ वेटेज दिए गए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। तो अगर इसका पैटर्न आप देखें, AIB 16 का 2021 जो 21 अक्टूबर को होने वाली है, उस एग्जाम का, तो इस एग्जाम में जो एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ऑफलाइन है, शुरू से ही ऑफलाइन है। ऑफलाइन मीन्स आपको कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं देना है, पेन और पेपर से आपको एग्जाम देना है। दूसरा है कि लैंग्वेज जो है जो लैंग्वेज का ऑप्शन है वो 11 लैंग्वेज, मतलब 11 लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाता है। आपने जो भी फॉर्म भरते समय लैंग्वेज डाला होगा, वही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले ये ओपन बुक एग्जाम था, लेकिन अब ये क्लोज्ड बुक एग्जाम हो गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि यह ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल बेयर एक्ट कैरी करने के लिए कहा गया है, बाकी सब कुछ को बैन कर दिया गया है। और केवल वैसे बेयर एक्ट को जिसमें कमेंट ना हो, विदाउट कमेंट वाला बेयर एक्ट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3.5 घंटे के होते हैं। क्वेश्चन टाइप MCQ होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। तो ये थे डिटेल्स। अब इसमें बात करते हैं सिलेबस की। तो जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 नंबर का वेटेज दिया गया है, IPC से 8 नंबर, CRPC अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 10 नंबर और CPC से 10 नंबर, एविडेंस एक्ट से 8 नंबर, ADR से 4 नंबर, फैमिली लॉ से 8 नंबर। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आ गया। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब PIL से 4, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 और प्रोफेशनल इथिक्स एंड मिसकंडक्ट अंडर द BCI रूल 4। फिर उसके बाद और भी है कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इस तरह से टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, जो टोटल सब्जेक्ट से मिलाकर के आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ज़्यादा फोकस आप सबसे पहले मेजर एक्ट पे करें। मेजर एक्ट्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फिर IPC है, उसके बाद CRPC से 10 है, CPC से 10 है, एविडेंस एक्ट से 8 है, उसके बाद फैमिली लॉ बहुत ही आसान है, हिंदू और मुस्लिम लॉ उससे 8 है। आपको इथिक्स तो पढ़ना ही चाहिए, जो प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल है, इसको भी पढ़ना चाहिए, आपको काम भी आएगा, प्रैक्टिस के दौरान में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो उससे 4 नंबर है। बाकी के जो है सो नीचे आप देख ही रहे हैं कि टॉर्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उससे 5 नंबर का है, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अब इसमें आप जो मेजर एक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, और बाकी का मेजर एक्ट तो आप ले ही जाएं। तो ध्यान रखें कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स सेक्शन होगा तो आपको उसके बारे में टिक करना होगा, जो ऑप्शन दिए रहेंगे, या फिर जो एक लिखा हुआ होगा उसका किस सेक्शन के अंतर्गत वह आता है वह लिखना होता है। इससे रिलेटेड लगभग आपको 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है,
तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वही हल कर पाएंगे जिन्होंने ठीक से पढ़ा है। और जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ाई की होगी, तो यह भी उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है जिन लोगों ने पढ़ाई की है और वो आपका दिमाग भी उतना होता है लॉ के स्टूडेंट हो तो कि आप इसको कर सको। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हो। केस लॉज होते हैं तो कुछ कॉमन केस लॉज है वह भी आप दिमाग में रखें तो आपको उससे कुछ नंबर प्राप्त हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, आपने 30 क्वेश्चन सही किए, सब मिला के भी आपने अगर 30 क्वेश्चन किया तो भी ना घबराए परीक्षा हॉल में। कोई एक ऑप्शन बी या सी आप चूज कर लें और उसी को सभी जितने भी आपने छोड़े हैं क्वेश्चंस उसको हल में केवल बी या सी जो आपको अच्छा लगे, आपके दिमाग में जो बात आता है उसके हिसाब से, तो आपको वहां से भी कुछ नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 40 नंबर आराम से ले आएंगे। और जो लोग SC ST कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखें कि उनको क्रैक करने के लिए मात्र 35 नंबर की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब AIB एग्जाम पास किया था उस समय मैं केवल और केवल बेयर एक्ट लेकर के गया था। वो अभी सारे बेयर एक्ट्स नहीं, कुछ बेयर एक्ट्स लेकर गए थे जिसमें 5 या 6 रहे होंगे और बिना किसी तरह का पैनिक हुए मैं आराम से ढूंढ लिया था। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा हॉल में कितना शांत रहते हैं, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से आप कितना शांत हैं तो आपको ढूंढना आसान होगा, चीज़ों को समझना आसान होगा और अपने बुद्धि विवेक से कुछ क्वेश्चंस भी आप हल कर पाएंगे। तो जो यह एग्ज़ाम है सो जिन लोगों को एडमिट कार्ड आया है उसमें 31 अक्टूबर 2021 निहित है और साइट पे भी यह बात बताई गई है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम को अभी देने वाले हैं 2021 31 अक्टूबर को, उनको मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं हैं। वो पास करें और लॉ की जो प्रैक्टिस है वो अपना शुरू करें, इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। और जो लोग अभी तक पूरा वीडियो को देख लिए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला बढ़ती है। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।